Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the measurement and conversion of units. ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में लर्न किया था कौन कौन सी यूनिट्स का यूज करते हैं, यूनिट क्या होता है, कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होती है और कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, ये सारा का सारा हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब मेजरमेंट क्या होता है और उसकी कौन कौन सी यूनिट्स होती है, ठीक है, उनकी कन्वर्जन करेंगे हम यूनिट्स की। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। आपको एक्स्ट्रा एडिशनल पढ़ने की नीड नहीं है, जो जो मैं इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ आपको वही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज मेरी वीडियो पे फोकस डालना और अच्छे से सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। अब मेजरमेंट होता क्या है? जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो, ठीक है, उस टाइम हम किसको यूज करते हैं? जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू होती है फिजिकल क्वांटिटी की, उस टाइम उसको यूज किया जाता है। वो बताती है कि हमारे पास कितनी जो फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड है वो कितने टाइम हमने उसको यूज किया है, फिजिकल जितनी भी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए, उसे बोला जाता है मेजरमेंट। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे ऊपर देख ही रहे हो, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज यूज्ड। एक स्टैंडर्ड वैल्यू वाली सेम फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करते हैं, विच इंडिकेट दैट हाउ मेनी टाइम्स, जो कि इंडिकेट करती है कितने टाइम जो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी थी उसको यूज किया गया, जो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी थी उसका यूज करके। ठीक है, उसको बोला जाता है मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अब मेजरमेंट होता क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जब भी हम किसी भी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, उसे क्या बोला जाता है? यूनिट। ठीक है, जब आप कोई भी गिवन क्वांटिटी है उसको आपने मेजर करना है यूनिट में, उसको क्या बोल देते हैं? हम मेजरमेंट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई क्वांटिटी है, मान लो मेरे पास 2 पैकेट सॉल्ट के हैं। ठीक है, अब मैंने 2 पैकेट सॉल्ट के हैं, उनकी क्वांटिटी को मेजर करना है मैंने इन टर्म्स ऑफ यूनिट में ही करूंगी ना। मेरे पास कितनी यूनिट हुई? 2 यूनिट हुई। 2 पैकेट है तो 2 यूनिट हुई। उसको बोला जाता है, जो 2 पैकेट्स है मेरे पास 2 यूनिट्स है, उन्हें बोला जाता है मेजरमेंट। ठीक है, और मेजरमेंट हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी की होती है वो हमेशा रिलेटिव वैल्यू को होल्ड करती है, जिसकी जो हमारे पास है फिजिकल टू फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, इसमें देखो, अब आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 10 क्या इंडिकेट कर रहा है? यूनिट ऑफ फोर्स कर रहा है ना, न्यूटन। अब क्या है हमारे पास? देखो इधर एफ क्या है? फोर्स है, और एन क्या है हमारे पास? न्यूटन है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी हमारे पास एग्जांपल दिया है इसको ध्यान से देखना। F इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है 10 इंडिकेट दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज, जो यूनिट ऑफ फोर्स है वो 10 टाइम्स है। ठीक है, कितनी हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स? 10 टाइम्स, जो कि मेजर करती है किसको? उसकी फोर्स को। कितनी हमारे पास फोर्स? 10 न्यूटन है, उसको मेजर कर रही है। ठीक है, 10 टाइम्स है हमारे पास, वो बन गई हमारी मेजरमेंट। ठीक है, जैसे मैंने 2 सॉल्ट के पैकेट बताया तो 2 यूनिट्स हुए, वो क्या बन गई? मेजरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आज हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और सम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 1000 मिलीग्राम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है mg, मिलीग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं mg से। ठीक है, m से मिली और g से ग्राम, तो जो हमारा 1000 मिलीग्राम होता है वो 1 ग्राम के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। वो जो अप्रोक्स हमारा बन जाता है ये 15.43 ग्राम्स के इक्वल। ठीक है, और नेक्स्ट मतलब आप बोल सकते हो इसको 10 to 3 kg के अराउंड। ऐसे ही हमारे पास 1000 ग्राम है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 1 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे ही 2.205 पौंड बन गया। अगर पौंड में निकालना है आपने तो 1 किलोग्राम की तरह बन गया हमारे पास 2.205 पौंड्स बन गया। ठीक है, इसी तरह से 1000 किलोग्राम है आपके पास, वो कितना बन जाएगा? 1
टन, और मेट्रिक टन भी बोला जाता है उसको, ठीक है। ऐसे ही 19.688 वेट थ्योरी बन गया। और 1 पाउंड कितने के बराबर होता है हमारा? 0.4536 केजी। ये आपने याद रखनी है कन्वर्जन, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक सिंबल्स। अब मैट्रिक सिंबल्स बहुत इजी, हमारे पास मैट्रिक सिंबल्स कौन कौन से होते हैं मेजरमेंट के लिए? जब भी आप मेजरमेंट करोगे, मैथ्स में भी मेजरमेंट का चैप्टर होता है, ठीक है, साइंस में भी मेजरमेंट का चैप्टर होता है, तो ये आपको बेसिक यूनिट लर्न करनी पड़ेगी। तो बेसिक यूनिट इधर से ही स्टार्ट होती है हमारी। सबसे पहले आती है किलो, ठीक है, किलो को के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हेक्टो, हेक्टो को एच से करते हैं। फिर आता है हमारे पास डेका, डेका को डीए से करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो। फिर डेसी को डी से, सेंटी को सी से, और एम से मिली को, ठीक है। डेसी सेंटी मिली ये फ्रेंड्स होती हैं हमारी, ऐसे रख सकते हो आप याद कि डेसी सेंटी मिली 3 गर्ल्स हैं, उनके नाम क्या है? डेसी सेंटी मिली, वो आपस में क्या है? फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे प्रीफिक्सेस है, ठीक है, और एब्रीविएशंस को ऐड किया गया है इसमें, मीटर्स में, लीटर्स में, ग्राम्स में, और जो भी हमारे पास मल्टीपल फ्रैक्शंस बेस यूनिट्स है हमारी मैट्रिक सिस्टम में, कि उसका यूज करके हमने पूरे जो मैट्रिक सिंबल्स है उनका यूज किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक सिंबल्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मीटर को सिंपली हम एब्रीवेटेड करते हैं एम से, याद रखना है आपने, ठीक है। जैसे कि किलोमीटर है, अब किलोमीटर को किससे एब्रीवेटेड करेंगे? के एम से। हेक्टोमीटर को किससे करेंगे? एच एम से। और डेकामीटर को किससे करेंगे? डैम से करेंगे ना, डेका DAM। और डेसीमीटर है हमारे पास को DM से, सेंटीमीटर को CM से, और मिलीमीटर को MM से, ठीक है। ये सारा का सारा आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे आपने लर्न करने हैं एक बार, फिर उसके बाद आपको इजी हो जाएगा आराम से। फिर उसके बाद है एब्रीविएशंस फॉर मेजरमेंट के लिए। अब आपको पता ही है चीजों का, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। अब हमारे पास जैसे कि M मीटर के लिए क्या करोगे? रिप्रेजेंट M, लीटर के लिए L, और ग्राम के लिए G, ठीक है। इस तरह से ही आपने उसमें एब्रीविएशंस है हमारी, उसमें हमने कुछ मल्टीपल एडिशन कर दी है। जैसे कि हमारे पास किलो है, किलो में क्या कर देते हैं हम? ग्राम को ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? किलोग्राम। तो उसको क्या एब्रीवेटेड करते हैं हम? केजी बोलते हैं ना। तो इस तरह से हमने सारी चीजें वो कर दी है। जैसे हमारे पास लीटर है, अब लीटर में लीटर कर दिया हमने, तो उसमें हमने किलो ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? किलो लीटर बन गया, ठीक है। उसको KL से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से सारा का सारा आपने याद रखना है। अब जैसे कि आप टेबल देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर, एब्रीविएशंस फॉर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर के कौन कौन सी एब्रीविएशंस होती है? सबसे पहले आपको ये प्रीफिक्सेस आने चाहिए, प्रीफिक्सेस आपने लर्न करने हैं, ठीक है। टेरा हो गया, गीगा हो गया, मेगा हो गया, किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ठीक है। अब टेरा को T से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है इसका ये। गीगा को G से, मेगा को M से, किलो को K से, हेक्टा को H से, डेका को DA से, डेसी को D से, सेंटी को C से, M से मिली, माइक्रो से म्यू, और नैनो से N। इसको म्यू बोला जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, म्यू से भी प्रोनाउंस करते हैं इसको हम, ठीक है। अब टेरा है, टेरा का क्या होता है हमारे पास? मल्टीप्लायर, 10⁻12, ये याद रखना है आपने। गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, फिर उसके बाद किलो 10⁻3। अब आपको पता ही है 1 किलो कितने के बराबर होता है हमारे पास? 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। तो 1000 है, 30 है, तो 10⁻3 हो गया, ठीक है। और इसमें कितनी हमारे पास? 1000, इससे ट्रिपल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसमें 6 जीरो हो जाएगी, इसमें 10⁻9 है, इसमें कितनी जीरो होगी? 9। इसमें 10⁻12 है, इसमें कितनी जीरो हो जाएगी? 12, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डेका है, डेका की 10⁻1, और डेसी की 10⁻−1, -2, -3, फिर -6, फिर -9। इस तरह से ही याद करना आपने। जैसे हमारे पास किलो था ना, किलो 10⁻3 होता है, और मिली हमारे पास 10⁻−3 हो जाता है। वैसे मेगा 10⁻6 होता है, तो माइक्रो हमारा 10⁻−6 हो जाता है। सीक्वेंस बना है हमारा। नैनो हमारा 10⁻−9 है, तो हमारे पास गीगा क्या है? 10⁻9, और टेरा हमारा सबसे बड़ा है 10⁻12। इस तरह से लर्न करना है आपने इसको सीक्वेंस में, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब जैसे कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर, प्रैक्टिकल यूनिट्स में आपने लर्न करना है और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रैक्टिकल यूनिट्स आपकी। प्रैक्टिकल यूनिट्स लेंथ की भी है, प्रैक्टिकल यूनिट्स मास की भी है, प्रैक्टिकल यूनिट्स टाइम की भी है। अब प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ करना है आपने। अब सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए 1 लाइट ईयर किस चीज कितने के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज पेपर में पूछी ही जाती है हर बार फिजिक्स में। लाइट ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है, पारसेक कितने के बराबर होता है, ये सारी आपने याद रखनी है, इनकी वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखेंगे तभी आप आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर 1 लाइट ईयर की वैल्यू याद रखनी है आपने, इसको लर्न करना है। चाहे आप इसको क्रैम करो चाहे जो मर्जी करो, इसको लर्न करना ही है आपने। इसको ऐसा नहीं है कि आप समझोगे इस चीज को, क्या समझोगे आप, कैसे समझोगे इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 लाइट इतने के बराबर होती है। आगे हम उसको इसकी यूनिट्स को कन्वर्ट्स करके कर देते हैं, बट अभी हमें ये याद रखनी पड़ती है। जैसे मैंने की थी फिजिक्स, उस टाइम मैंने भी इन्हीं को लर्न किया था। जो भी जितने भी फिजिक्स वाले हैं, चाहे उन्होंने मास्टरी की हो या पीएचडी की हो, उन सब ने इन चीजों को लर्न किया है। तो आपने भी ये पहले लर्न करनी है। आपने याद रखना है प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ में कौन सी चीजें आती है, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास में कौन सी चीजें आती है, और प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम में कौन सी चीजें आती है। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ में हमारे पास चीजें आई 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये याद रखना है। एम मैंने बता दिया, एम हमारी एब्रीविएशन है, एम से क्या बनता है, मीटर। ठीक है, 1 AU कई बार पेपर में पूछ लेते हैं 1 AU इज इक्वल टू। जब आपको AU की फुल फॉर्म पता होगी तभी आप AU का पता चलेगा ना आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो AU का पता होना चाहिए। AU की फुल फॉर्म होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। ठीक है, थर्ड है हमारे पास 1 पारसेक। अब 1 पारसेक कितने के बराबर होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। अब 3.26 लाइट ईयर को कन्वर्ट करके आया मेरे पास 3.083 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 मीटर। ऐसे ही हमारे पास 1 माइल है। अब 1 माइल कितने के बराबर होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1 माइल बोलते ना हम, 1 माइल हमने क्रॉस कर दिया, 1 मील क्रॉस कर दिया हमने, तो 1 मील क्रॉस कर दिया, हिंदी में 1 मील बोला जाता है। 1 मील क्रॉस कर दिया तो वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है, जनरल है, हम 1 मील क्रॉस कर दिया हमने। अब हमें पता नहीं होता कि कितने किलोमीटर के बराबर होता है, वो होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, अब माइक्रोन होता है हमारे पास, माइक्रोन को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कंफ्यूज मत होना, आपके पास म्यू दिया होगा तो अपने दिमाग में सोच लेना कि ये माइक्रोन पूछा गया है। ठीक है, 1 माइक्रोन हमारे हमेशा 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम हमारा ए के ऊपर लगा दिया जाता है एक सर्कल सा, वो एंगस्ट्रॉम होता है, उससे पता लगा लेना। आपने ए के ऊपर सर्कल लगाया होगा तो ये एंगस्ट्रॉम है। और 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ठीक है, और 1 फर्मी हमारा कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। ये याद रखनी है बेटा आपने, प्रैक्टिकल यूनिट्स है मास और टाइम की। अगर आपने ये याद कर ली फिर आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे फिजिक्स के। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास है। मास में क्या आता है, किलोग्राम। सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, क्विंटल होती है। क्विंटल ही हुई ना, टन्स हुई, यही होती है हमारी बड़ी यूनिट्स। पौंड होगी, और फिर छोटी आती है किलोग्राम, फिर ग्राम, ये सारी कर सारी, सेंटीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम, ये सारी छोटी यूनिट्स है। बड़ी यूनिट से स्टार्ट करते हैं। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 10⁻2 किलोग्राम। ठीक है, मतलब 100 किलो। 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, 1 मैट्रिक टन में कितने होते हैं, 1000 किलोग्राम। 1 मैट्रिक टन में कितने हो गए, सबसे बड़ा हुआ हमारा टन, फिर उसके बाद है क्विंटल। ठीक है, फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब एक और बात बता देती हूँ आपको, AMU भी पूछ लेते हैं कई बार पेपर में, 1 AMU कितने के बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एब्रिविएशन AMU से। ठीक है, तो 1 AMU की वैल्यू क्या होती है ये भी याद रखनी है आपने, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। पेपर में बोल देंगे व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ न्यूक्लियर बम,
तो आपको न्यूक्लियर बॉम्ब की एटॉमिक मास यूनिट का पता होगा कि 1 AMU इज इक्वल टू इतने की वैल्यू के बराबर होता है, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो ये जरूरी है, ठीक है, ये लर्न करने हैं आपने। नेक्स्ट देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4537 kg के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बन चंद्रशेखर, अब मत बोलना चंद्रशेखर आजाद, मतलब नाम दिया गया है इसको बन चंद्रशेखर लिमिट, उसको कितने के बराबर होती है 1.4 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सन, सन का मास होता है उतने के बराबर होती है, ठीक है। अब सन का मास कितना होता है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो टोटल हमारा मास ऑफ द सन और बन चंद्रशेखर यूनिट लिमिट को मिला के बन जाता है हमारे पास 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 kg, ठीक है। अब प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर आ जाते हैं, सबको पता है 1 ईयर कितने के बराबर होता है, कितने डेज के बराबर होता है, 365 1/4 सोलर डेज के बराबर होता है, ठीक है। याद रखना, बच्चे बच्चे को पता होता है इस चीज के बारे में, ठीक है। 1 मून अर्थ, अब 1 मून अर्थ कितने, 1 मून मंथ होता है हमारे पास एक, 1 मून मंथ कितने के बराबर होता है, ये याद रख लेना आप, इंपॉर्टेंट है ये। 1 मून मंथ कितने के सोलर डेज के बराबर होता है, 27.3 के बराबर होता है ये, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास ये सोलर डे, सोलर डे कितने सेकंड्स के बराबर होता है हमारा, कितने सेकंड्स के बराबर लेते हैं सोलर डे को, ये लेते हैं हम 86,400 के बराबर, ठीक है। 1 लीप ईयर कितने के बराबर होता है, सबको पता है 366 डेज के बराबर, ठीक है। लीप ईयर कितने के, लीप ईयर कब आता है, लीप ईयर आता है हमारा जब हमारे 4 मंथ के आफ्टर आता है, 29 डेज होते हैं हमारे फरवरी मंथ में, तब लीप ईयर आता है। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, ईयर इन विच द मंथ ऑफ फरवरी है, जिस फरवरी के मंथ में 29 डेज आगे सोच लो वो लीप ईयर है, ठीक है। जिस मंथ में, जो फरवरी मंथ है उसमें अगर 29 डेज का हमारा फरवरी का मंथ आ गया तो सोच लेना वो हमारा लीप ईयर कहलाता है, मींस लीप ईयर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये 2024 चला हुआ है, ये क्या था हमारा लीप ईयर ही था ना, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो भी प्रैक्टिकल यूनिट्स है आपने लर्न करनी है, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम की, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप यही बेसिक अपना कंप्लीट करोगे, ये बेसिक चीजें लर्न करोगे, आप यकीन मानो आपकी एक तरह से मास्टरी हो जाएगी फिजिक्स में। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।